नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं संजय सिंह ओदिया आज आप लोगों को जेनेटिक्स का टॉपिक एबीओ ग्रुपिंग पढ़ाने वाला हूँ, जिसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से, अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड ग्रुपिंग के नाम से आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो आप समझ जाएंगे। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो एबीओ ग्रुपिंग के नाम से पूछा जाएगा या ब्लड ग्रुपिंग के नाम से पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये आपको इस तरह से पूछ लिया जाए कि मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल दीजिए। अगर मल्टीपल अलील के नाम से भी आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है तो भी आपको यही लिखना है। अब थोड़ा सा मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मल्टीपल अलील क्या होते हैं। मल्टीपल अलील का मतलब, सबसे पहले तो मैं आपको अलील बताऊं तो अलील जो होते हैं वो हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर बताया था कि अलील क्या होते हैं। दिस आर द कॉपी ऑफ जीन, जीन के कॉपी होते हैं जो क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब मल्टीपल अलील क्या होगा, जब कोई कैरेक्टर, जब कोई एक सिंगल कैरेक्टर मल्टीपल अलील के द्वारा कंट्रोल होता है, मल्टीपल जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील बोलते हैं। कि जब कोई पर्सन का फिजिकल कैरेक्टर, जब किसी पर्सन का फिजिकल कैरेक्टर मल्टीपल जीन के द्वारा, मोर देन वन जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है कोई कैरेक्टर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एबीओ ग्रुपिंग की। तो एबीओ ग्रुपिंग जो है, सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताएंगे क्या होता है थोड़ा सा। तो जो ब्लड ग्रुपिंग है, वो ब्लड ग्रुपिंग जो स्टार्टिंग थी वो कार्ल लैंडस्नर जो थे उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 90s के अंदर, और 1930 के अंदर उनको अपने इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अंदर। कार्ल लैंडस्नर ने ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की, अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में तो आपके लिए क्या हो गया, कार्ल लैंडस्नर जो थे उन्होंने RH जो फैक्टर है उसका भी, और जो आपके ब्लड ग्रुपिंग है प्रॉपर उसका भी जो डिस्कवरी की थी वो इन्होंने की थी। अब जो एबीओ ग्रुपिंग है, वो एबीओ ग्रुपिंग आपके किस तरह से होती है उसके बारे में आपको बताऊं। तो कार्ल लैंडस्नर जो थे उन्होंने क्या किया, जो पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को 4 ब्लड ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, जिसको हम लोग, आप लोग, सब लोग बताते हैं कि जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे होते हैं, एक तो ए होता है, बी होता है, AB होता है और एक O ब्लड ग्रुप होता है। इस तरह से करके हम लोग 4 ब्लड ग्रुप जो है वो स्टडी करते हैं। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं ये क्या है, आपके हमारे ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप हैं। ये क्या है, हमारे ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप हैं। 4 फिनोटाइप होते हैं, और इन 4 फिनोटाइप के जो होते हैं 6 आपके क्या होते हैं, जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमारे को जीनोटाइप और फिनोटाइप का पता होना चाहिए। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ये भी हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर बताया था, क्योंकि इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास में उनको बताया था कि आगे इन सब टर्म्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। अब मैं बताऊं सिंपल सा, यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप बताने से पहले और इनकी ग्रुपिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो ब्लड ग्रुपिंग कैसे, किस तरह से होती है, कि जो आपके RBC होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उन सेल्स के ऊपर क्या होता है, आपके एंटीजन प्रेजेंट होता है। उस एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंट के आधार पे हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब जो ब्लड ग्रुपिंग का जो निर्धारण करते हैं वो अलील जो प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टीपल अलील होते हैं, वो ब्लड ग्रुपिंग के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है आपके स्मॉल I। इस तरह से करके आपके 3 जो होते हैं अलील प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, ये आपका A ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, ये आपके B ब्लड ग्रुप को, और ये आपके O ब्लड ग्रुप को डिटोन करता है। और अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो आपके क्या हो गया, ब्लड ग्रुप AB प्रेजेंट होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो आपको याद रहना चाहिए कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। स्मॉल I जो है वो किसके लिए डिनोट करेंगे हम आगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। IA जो है कैपिटल में, ये A ब्लड ग्रुप के लिए, IB जो है वो किसके लिए, आपके B ब्लड ग्रुप के लिए, स्मॉल जो I है वो किसके लिए, आपके O ब्लड ग्रुप के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। ये 3 टाइप के अलील हैं जो हमारे क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइन करते हैं। अगर किसी के ब्लड में ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप A है, ये वाला प्रेजेंट है तो B है, दोनों प्रेजेंट है तो AB है, और ये प्रेजेंट है तो आपके O ब्लड ग्रुप है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ,
ये वाला जैसे आपको बताया। उसके अलावा क्या होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है हमेशा ये जो है जब इन दोनों के साथ में प्रेजेंट होता है, जब ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप का जो एलील है वो जब इनमें से किसी के साथ में भी प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, कभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो भी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया जा सकता है। वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील तभी होगा ये जब क्या होगा, जब दोनों के दोनों ही क्या होंगे, आपके दोनों एलील जो होंगे जब दोनों प्रेजेंट होंगे किस फॉर्म में, जीन के ऊपर, दो जीन के ऊपर प्रेजेंट होगा स्मॉल आई, तब जाके क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अदरवाइज जब भी ये इन दोनों के साथ में प्रेजेंट होगा तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा पाएगा, फिनोटाइप के अंदर प्रेजेंट, फिनोटाइप के अंदर ये नहीं आएगा, ये फिनोटाइप के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ जीनोटाइप में अपना कैरेक्टर लेके चलता है और उस वहाँ पे इसके अंदर जो डोमिनेटिंग फीचर के अंदर ये कभी प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, ये हमने बताया डिनोट किस तरह से करते हैं वो बताया। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं वो ब्लड ग्रुप में मैंने बताया कि जो आपके फिनोटाइप होता है वो फिनोटाइप आपके 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। जो हम लोग ब्लड जो ग्रुपिंग करते हैं उस ब्लड ग्रुपिंग में ऑल ओवर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो ए बी और ओ के रूप में हम देखते हैं। अब इनके जो फिनोटाइप हैं, जो जीनोटाइप है, सॉरी, उन जीनोटाइप का मैं तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं इसके अंदर। ए जो ब्लड ग्रुप है उस ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या उसका जीनोटाइप हो सकता है, एक ये हो सकता है उसके अंदर, या फिर क्या हो सकता है आपका IA हो सकता है या स्मॉल आई हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप जो होता है ए के साथ में कभी भी, इन दोनों के साथ में कभी भी जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होगा, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमेशा रिसेसिव एलील के रूप में ही प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे मैंने इसको रिसेसिव एलील बताया। तो एक फिनोटाइप इसका जीनोटाइप ये हो गया और दूसरा जीनोटाइप इसका ये हो गया। अगर बी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, सेम उसके जैसा ही ये वाला और आपके ये, उसके बाद में ये इसका, तो आपके 2 ये और 2 ये, तो जीनोटाइप कितने हो गए आपके 2 हो गए। अगर हम AB की बात करें तो AB में किस तरह से होंगे, ये इसका जीनोटाइप हो गया। और प्योर अगर हम बात करें O के अंदर जो है वो किस तरह के जीनोटाइप होंगे, तो उसके अंदर आपका ये 2 स्मॉल एलील होंगे और इस कैरेक्टर में ये हमेशा डोमिनेटिंग होगा। जब ये प्योरली प्रेजेंट होगा तब ये क्या होगा, डोमिनेटिंग जो एलील है वो डोमिनेटिंग एलील के रूप में ये काम करेगा। तो इस तरह से आपके ये 4 फिनोटाइप होते हैं और 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीनोटाइप इसके होते हैं। मतलब ये हमारे क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उसके अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपके जीनोटाइप में होता है और ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता है। तो इसी का हम लोग डिस्कशन आज यहाँ पे करेंगे कि किस तरह से क्या डिवाइडेशन होता है, किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग का जो डिटर्मिनेशन होता है। अगर मान लो पेरेंट्स जो हैं वो किस ब्लड ग्रुप के हैं तो उनका जो संतति है, उनकी जो चाइल्ड है, उनकी जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और यही सब आपको ब्लड ग्रुपिंग और ABO जो ग्रुपिंग है उसके अंदर आपको लिख के आना है। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपके मल्टीपल एलील की कैटेगरी में आता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ABO ग्रुपिंग, इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीपल एलील का कोई एग्जाम्पल अगर से आपसे पूछता है तो आप ABO ग्रुपिंग बताएंगे। फिर मल्टीपल एलील क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एलील वो होते हैं जब क्या होता है, किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कई सारे एलील डिसाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके मल्टीपल एलील। जब एक ही कैरेक्टर को, यहाँ पे ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है, बट इट इज डिटरमाइंड बाई आई जो कैपिटल था, अभी मैंने यहाँ पे डिनोट किया था, आई जो कैपिटल था, आई के साथ A, आई के साथ B और I, इन 3 कैरेक्टर से डिसाइड हो रहा है, इन 3 एलील से ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके 3 टाइप ऑफ एलील हो गए, 3 डिफरेंट एलील हो गए जो क्या कर रहे हैं, आपके एक सिंगल कैरेक्टर किसको, ब्लड ग्रुपिंग को डिटरमाइन कर रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग को बता रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग का होता है। अब हम यहाँ पे आगे ये देखेंगे कि किस तरह से जो ये 6 जो हमने 6 आपके जीनोटाइप डिटरमाइन करे हैं कि 6 जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, इन 6 जीनोटाइप्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर मान लो पेरेंट्स जो हैं,
मैं कहूँ कि दोनों पेरेंट्स जो हैं, मदर और फादर बोथ जो हैं वो क्या है, आपके ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनकी संतति जो होगी वो कैसी होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम अगर मदर और फादर का दोनों का ब्लड ग्रुप पता है तो हमें सस्पेक्शन होना चाहिए कि हाँ, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मदर और फादर ये भी ए है और इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, हमने बताया कि इनके अंदर जो जीनोटाइप जो प्रेजेंट होता है वो जीनोटाइप क्या होता है इनके अंदर, ये तो इनका फिनोटाइप ब्लड ग्रुप हो गया कि जो हमें प्रेजेंट हो रहा है वो ए ब्लड ग्रुप ही मदर का है और ए ब्लड ग्रुप फादर का है। पर इनके जीनोटाइप में क्या प्रेजेंट है, हमने बताया कि इनके जीनोटाइप में ये भी हो सकता है, ये भी है और ये प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में आपको सिंपल सा पता है, क्रॉस मैचिंग कराएंगे तो चारों जो आपके चारों जो संतानें होंगी, अगर हम चार तरह से क्रॉस मैच करवाएं तो इसका इससे कराएंगे तो सारे चारों जो होंगी वो कैसे होंगे, आई ए और आई ए होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि संतति जो होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बताइए मैंने, सिंपली फर्स्ट पॉसिबिलिटी बताइए कि जो ये अगर ये और ये प्रेजेंट होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। पर मैंने एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जब डिनोट किया था तो मैंने बताया था कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके जो ए ब्लड ग्रुप होता है उस ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप में क्या प्रेजेंट होता है, आपके ये हो सकता है, ये हो सकता है, या क्या प्रेजेंट हो सकता है, और ये आई भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब रिसेसिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट हो सकता है, आपके रिसेसिव फॉर्म में आपके प्रेजेंट हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें तो सिंपली अगर मान लो दोनों का ब्लड ग्रुप है और दोनों के अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो दोनों का डोमिनेटिंग फॉर्म में है तो वहां पे ब्लड ग्रुप ए ही होगा। पर अगर मान लो रिसेसिव में मदर के अंदर भी रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर रिसेसिव एलील पे आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे भी रिसेसिव के अंदर ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे जो संतति बनेगी वो कैसी बनेगी उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो उसकी संतति बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखिए यहाँ पे आई ए जो है इसने यहाँ से क्रॉस मैच किया तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, इसने इससे किया तो क्या क्रॉस मैच बनेगा, देखिए आई ए और आई बन गया। मतलब ब्लड ग्रुप तो ए ही है बट रिसेसिव में क्या है, आई ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इसकी क्रॉस मैचिंग कराई तो यहाँ पे भी आई ए और आई ही प्रेजेंट होगा, मीन्स ब्लड ग्रुप ए है बट रिसेसिव में प्रेजेंट होगा ये वाला। ठीक है, अगर हम इसकी और आई दोनों जो रिसेसिव है वो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर जो है, दो रिसेसिव एलील जो है वो अगर करते हैं क्रॉस मैच तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मदर भी ए है और फादर भी ए है तो ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ब्लड ग्रुप कैसा होगा, या तो ए होगा या फिर ओ होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुपिंग हम किस तरह से क्रॉस मैच करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मैच कराया, क्रॉस मैच करा के देखा कि मदर और फादर जो है दोनों का ब्लड ग्रुप। अब मैं एक आप दूसरा एग्जांपल दूंगा, यही जो कैरेक्टर है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं मैं यहाँ पे। अगर मान लो मदर जो है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, अगर दूसरा एग्जाम्पल जो है उसमें मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और फादर का ब्लड ग्रुप भी क्या है, बी है। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट जो कंडीशन आएगी उस फर्स्ट कंडीशन में तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी आएगी कि यहाँ पे भी बी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी बी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी बी होगा और यहाँ पे भी बी होगा। उस कंडीशन में तो कोई डाउट नहीं है, जैसे भी पिछले ए में अपन ने पढ़ा था उसमें सभी में कैरेक्टर्स में क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा, बी ही प्रेजेंट होगा। वहाँ पे क्रॉस मैचिंग कराएंगे तो सॉरी बी आएगा, सॉरी यहाँ पे बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, बी है, और यहाँ पे भी बी, और तो जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा आपका, ब्लड ग्रुप के चांसेस किसके बनेंगे, ब्लड ग्रुप के चांसेस बनते हैं आपके ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। मतलब अगर मान लो मदर और फादर दोनों जो हैं वो मदर और फादर आपके जो हैं वो क्या हैं, बी के हैं, तो उस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा, पहला ये। अगर मान लो मैं यहाँ कहूँ कि दोनों जो मदर और फादर दोनों कैरेक्टर्स के अंदर, मदर और फादर के दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर अगर रिसेसिव फॉर्म में अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया आपका आई, मतलब
ब्लड ग्रुप ओ जो है वो मैंने अभी आपको स्टार्ट जब की थी क्लास तब मैंने बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है जब भी ए और बी के साथ में प्रेजेंट होता है तो कभी भी खुद डोमिनेटिंग एलील के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमेशा रिसेसिव के रूप में ही प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे आई बी है और इसके साथ में क्या है स्मॉल आई, मतलब स्मॉल आई जो है किसको डिनोट कर रहा है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा। आई ए जो है वो तो किसको डिनोट कर रहा है, ए को डिनोट कर रहा है। आई बी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपके बी को कर रहा है। और जो आई है स्मॉल वो किसको डिनोट कर रहा है, ओ को डिनोट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी लिख के बताया था। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसकी क्रॉस मैचिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आई बी जो है इससे क्रॉस मैच करा और आई बी, इस आई बी ने इस आई के साथ में स्मॉल आई के साथ में, तो ये आपका ओ ब्लड ग्रुप आ गया। यहां पे आपका आया है ये आई, तो आई बी पहले डोमिनेटिंग को लिखते हैं हमेशा और आई, और यहां पे क्या आएगा आपके आई और आई। मतलब अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप बी और बी है तो उस कंडीशन में भी जो ब्लड ग्रुपिंग होगी वो कैसी होगी, या तो बी होगा या ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए ब्लड ग्रुप अगर मदर और फादर का है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, ए होगा या ओ होगा। मतलब एडिशनली ओ ब्लड ग्रुप जो है वो उनके साथ जुड़ जाएगा। अगर मदर का और फादर का दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो उस कंडीशन में जो उनका ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, या तो बी या फिर ओ होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो ओ जो है वो ओ क्या होता है, ए और बी के साथ में रिसेसिव एलील के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमेशा ए बी या फिर आपके डोमिनेटिंग अगर आ जाते हैं तो फिर वहां पे ओ ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश की कि मदर और फादर का किस तरह से ब्लड ग्रुप होता है। आगे और भी पॉसिबिलिटीज जो हैं उन पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और बन सकती है मदर और फादर के ब्लड ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें कि पहला हमने पढ़ा मदर और फादर दोनों ए हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा मदर और फादर दोनों बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो ए का है तो उसमें ए और ओ आ गया, बी का है तो उसमें बी और ओ आ गया। मतलब अगर प्योर ए है तो उसके साथ में फिर एक सिंपली ओ होने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों पेरेंट्स एक तो ए ब्लड ग्रुप का है और दूसरा फादर जो है वो बी ब्लड ग्रुप का है, ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे बनती है। देखिए यहाँ पे आपके जो है वो प्रेजेंट होगा हमेशा इसके साथ में रिसेसिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अब इनकी जब हम क्रॉस मैचिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हम जब क्रॉस मैचिंग करा रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि आई इससे क्रॉस मैच हुआ, इसी ए का इससे क्रॉस मैच हुआ, है ना। तो इसका जब इससे क्रॉस मैच होगा तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी। इसी का जब आई ए का क्रॉस मैच आई के साथ होगा स्मॉल आई के साथ तो क्या बनेगा, आई बनेगा। इसी तरह से जब प्योर आई मतलब प्योर जो ओ है उसका रिसेसिव फॉर्म में जो है उसका जब हम इससे क्रॉस मैच करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, आई डोमिनेटिंग को पहले लिखते हैं आई बी और आई होगा, और जब इसका दोनों जो रिसेसिव फॉर्म में है तो ये रिसेसिव फॉर्म में जब होंगे तो ये किस में आ जाएंगे, आपके डोमिनेटिंग फॉर्म में जब ये आ जाएंगे और आपके फिनोटाइप में अपना कैरेक्टर प्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब जब मदर का या किसी का भी मतलब पेरेंट्स में से एक का ए और एक का बी है तो उस कंडीशन में, ये जरूरी नहीं है मदर फादर होना, मैंने एक डिनोट किया है सिर्फ सिंपली बनाने के लिए, इनमें से किसी एक पेरेंट का जो है ए है और किसी एक पेरेंट का जो है वो बी है, उस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप बनता है वो आपके क्या बनेगा, ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ बी हो सकता है। कैसे, ये तो ए बी हो गया आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। समझ में आ गया। जब मदर और फादर का ब्लड ग्रुप किसी का भी ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में जो बच्चे
होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, वो चारों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। मतलब चारों फिनोटाइप प्रेजेंट होने के चांसेस हैं जब जीनोटाइप में ये प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दूसरा। 3 एग्जाम्पल हो गए, थर्ड एग्जाम्पल था आपका। उसके बाद में हम फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन एग्जाम्पल जो होगा हमारा, उस फोर्थ वन एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी बनाई, पहली में हमने बताया कि ए ब्लड ग्रुप दोनों का, दूसरे में बी ब्लड ग्रुप दोनों का, फिर हमने बताया ए और बी दोनों का। अब यहाँ पे हम चौथी पॉसिबिलिटी क्या बनाते हैं कि एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है। किसी का भी हो सकता है, ये मदर का हो सकता है, ये फादर का हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं सिंपली एग्जाम्पल के लिए आपको ले रहा हूँ कि एक पेरेंट का ए है और एक पेरेंट का ओ है। उसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे ए जो है उस ए को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ए को हम बोल सकते हैं कि जो ए है उसको हम लोग आई ए डिनोट कर सकते हैं और आई बी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपका डोमिनेटिंग हो गया, रिसेसिव हो गया। इसमें तो ओ है तो दोनों ही क्या होंगे, आपके स्मॉल आइज प्रेजेंट होंगे। इस कैरेक्टर का, इस कैरेक्टर का, इस कैरेक्टर का और इस कैरेक्टर का जब हम क्रॉस मैच कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, आई ए आई बन गया। इसी का जब हम लोग इससे कराएंगे तो यहाँ नेक्स्ट से कराएंगे तो भी क्या बनेगा, आपके आई ए और आई बनेगा। यहाँ जब इसका आई का और इसका कराएंगे तो ये क्या बनेगा, आपके डोमिनेटिंग ओ बन गया। और इसका जब नेक्स्ट से कराएंगे तो भी क्या बन गया, डोमिनेटिंग बन गया। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, जब ए और ओ है तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो होगा क्या होगा, आपके या तो ए होगा या फिर आपके ओ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो ए होगा या ओ होगा। और यही कंडीशन अगर मान लो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप कर दिया जाता है तो उसमें भी वही कंडीशन फॉलो होगी कि या तो ए हो बी होगा या फिर ओ होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ सिंपली डोमिनेटिंग जो है यहाँ पे डोमिनेटिंग बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डोमिनेटिंग बी हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस डोमिनेटिंग बी की वजह से यहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये जो 2 ब्लड ग्रुप हैं ये आपके प्रेजेंट होंगे तो इनकी वजह से बी हो जाएगा और इनकी वजह से। तो इसमें जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 50-50 के चांसेस होते हैं। इसमें 50-50 के चांसेस क्या कि 50% जो होगा इस कंडीशन में, जब एक ए है और दूसरा बी है या एक बी है और दूसरा ओ है तो उस कंडीशन में जो चांसेस बनते हैं वो दोनों के 50-50 के बनते हैं। कि 50% जो चांसेस हैं वो किसके बनेंगे कि बच्चा जो है वो क्या होगा, आपके ओ का होगा, या 50% चांसेस हैं कि वो बच्चा जो है किसका होगा, आपके ए का या बी का, जो भी हमने लिया है, जो पेरेंट का ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से प्रेजेंट होगा। तो ये जो है ये आपका चौथा एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं 5th एग्जाम्पल की। 5th एग्जाम्पल में हम जो है वो बताएंगे कि ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप किसी भी एक का, पेरेंट्स का ए बी है और एक जो है उसका क्या है, ओ है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा ब्लड ग्रुप। तो यहाँ देखिए आई ए और यहाँ पे क्या आएगा, आई बी, क्योंकि दोनों ही डोमिनेटिंग है। यहाँ पे इसमें जो है वो आई आएगा, इसमें जो है आई आएगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप आ गया। तो इनकी क्रॉस मैचिंग कराएंगे तो क्रॉस मैचिंग में देखिए क्या बनेगा, आई ए और आई। यहां पे इसकी क्रॉस मैचिंग कराई इससे तो आई भी डोमिनेटिंग हो गया और आई हो गया। जबकि इसकी क्रॉस मैचिंग करवाई इस नेक्स्ट वाले से तो आपके आई बी और आई हो गए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा या क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। जब ए बी और ओ की जब हम क्रॉस मैचिंग कराते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ आने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर डोमिनेटिंग ओ है एक पेरेंट्स और एक पेरेंट्स जो है क्या है, ए बी है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैरेक्टर डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे जब कैरेक्टर डिवाइड होंगे तो जो ओ ब्लड ग्रुप है, जो ओ का जो ब्लड ग्रुप है, जो ओ का जो आपके अलील है, वो कहाँ चला जाएगा, रिसेसिव फॉर्म में चला जाएगा और कभी भी डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस कंडीशन में जब ए है, ए बी और ओ है, तो उस कंडीशन में जो है वो ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। और यहाँ पे भी 50-50% के चांसेस बनते हैं कि 50% चांसेस बनते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होगा और 50% चांसेस बनते हैं कि बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये हमने पढ़ा अब तक यहाँ पे कि किस तरह से आपके जीनोटाइप होते हैं ब्लड के, ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से होती है और कैसे जो है वो आपके अलील जो होते हैं, मल्टीपल अलील जो होते हैं, वो ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करते हैं। उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा आगे करेंगे।
उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे जो है वो ब्लड ग्रुप, किस किस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन किसको जो है ब्लड ले सकता है, किसमें क्या एंटीजन होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा अभी, हमने यहाँ तक अभी जो पढ़ा वो ये पढ़ा है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं उनके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से कैसे उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी टेबल बताऊंगा आपको। सपोज ये ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप लेते हैं हम एक तरफ। अब जो है वो ये आपका एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, और ये आपका नॉट एक्सेप्टेड और किसका एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस तरह से करके ये हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जिससे हम पता करेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले किस किस को डोनेट कर सकते हैं, किसमें क्या एंटीजन होता है, किसमें क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एंटीजन जो होता है हमेशा किस पे होता है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है आपके, और जो आपका एंटीबॉडीज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और एंटीजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके आरबीसी की सेल पे प्रेजेंट होता है। अब हमने बात करी कि जो आपके फिनोटाइप होते हैं उस फिनोटाइप में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो हम इस टेबल को अगर आगे फॉर्म करें तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है, देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है उस ब्लड ग्रुप के अंदर उसी के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर क्या एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर एंटीबॉडीज किसके प्रेजेंट होंगे, जस्ट अपोजिट के, बी के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। और इस ये जो है वो किस किस को ब्लड नहीं दे सकता है, इसके अंदर हम बात करें तो ये ब्लड जो है वो इस मतलब अगर हम ब्लड चढ़ा दिया तो किस किस ब्लड ग्रुप के अंदर कोगुलेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन होती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन किस किस के अंदर हो सकती है। एक तो इसके अंदर बी के अंदर हो सकती है और एक ए बी के अंदर हो सकती है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं वो भी मैं समझाऊंगा किस तरह से बोलते हैं। ए और ओ जो होता है वो क्या होता है, वो उसका ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब ए के ब्लड ग्रुप का जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए बी को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब एंटीजन थोड़ा सा एंटीबॉडीज का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। देखिए क्या होता है, जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन हो जाती है, और जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। ब्लड का थक्का जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो थक्का जो है वो बन जाता है, ब्लड जो है जम जाता है। तो वो रिएक्शन जो होती है वो किस कारण से होती है, जब हम क्या करते हैं क्रॉस मैच किया हुआ ब्लड अगर हम चढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। अगर मान लो हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर क्या है, ए के अगेंस्ट में उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे उसको कंबाइंड करके और उसको उसकी जो कोगुलेशन रिएक्शन जो है, एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन है वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर देंगे। और एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने से क्या होगा, ब्लड का जम जाएगा उसके अंदर, और ब्लड जमने से एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने से ब्लड जो है उस रिएक्ट करने से और जो है पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ब्लड ग्रुप जो है बी है, तो बी के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो किसके होते हैं, बी के एंटीजन होते हैं आरबीसी पे जो एंटीजन होंगे, बी ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी को एंटीजन होंगे वो क्या प्रेजेंट होंगे, बी के एंटीजन होंगे, और एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होंगी, ए के खिलाफ होंगी। ये जो है किस किस को दे सकता है, जो है ये ए का और आपके ए बी को कर सकता है, उसके अलावा ये बी और ओ को दे सकता है। उसके बाद में हम बात करें ए बी के ऊपर एंटीजन जो होंगे, एंटीजन किससे होंगे, एंटीजन आपके इसमें ए बी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप दोनों है तो आपके आरबीसी पे ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके एंटीबॉडीज एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, ये किसी का ब्लड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसमें आगे देखें तो ये किसके द्वारा एक्सेप्टेड कर सकता है, मतलब इसमें कोगुलेशन रिएक्शन किसी के अगेंस्ट में नहीं होगी। और ए बी और ओ जो है वो जो है उससे ये क्या कर सकते हैं, ब्लड रिसीव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में इनके अंदर किसी तरह कोई रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। ओ जो होता है, ओ के अंदर किसी तरह के कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब एंटीजन जो होते हैं क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं एंटीबॉडीज चारों के लिए अगेंस्ट में होती हैं, आपके ए के लिए भी और बी के लिए भी क्या होते हैं, इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कोगुलेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कोगुलेशन रिएक्शन ए के में भी होगी, बी में भी होगी और ए बी
के लिए भी होगी, और ये सिर्फ O का ही ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब जो ब्लड ग्रुप है इनका वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका मैंने सिंपली यहाँ पे ब्लड की कंपेटेबिलिटी समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि जो ब्लड होता है वो किस तरह से कंपेटेबल होता है, कौन से ब्लड ग्रुप के लिए हमारा ब्लड कंपेटेबल होता है। ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो एक को ही जो है ब्लड ए से ही ब्लड ले सकता है या फिर O से ले सकता है। O को हम क्या बोलते हैं, O को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। वो सभी को ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते, एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते। और अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, मतलब मेरे अंदर ए के एंटीजन प्रेजेंट हैं, मेरे अंदर ए के एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया है, मतलब मेरे अंदर बी के एंटीजन आ गए, तो जब मेरे अंदर एंटीजन आएंगे तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए रिएक्ट करेगी। एंटीजेंस के अगेंस्ट में क्या करती है, बॉडी रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो उनको खत्म करने की कोशिश करेगी और मेरे ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मेरी डेथ होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे होता है, इसके अंदर O के अंदर क्या होते हैं, किसी तरह के कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम क्या कहते हैं, O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। O को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ये खुद का अपना ब्लड ही ले सकता और किसी का ब्लड नहीं ले सकता। इसी तरह से AB जो होता है, वो AB ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपके यूनिवर्सल रिसीवर होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर A एंटीजन भी प्रेजेंट है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो किसी का ही चढ़ाओ, A का भी चढ़ाओ, B का भी चढ़ाओ, और O के अंदर तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, एंटीजन नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी दे सकता है ब्लड। तो A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है, तो ये क्या कर सकता है, ये सभी का ब्लड ले सकता है। AB वाला क्या होता है, सभी का ब्लड ले सकता है, किसी का ही ब्लड चढ़ा दो इसको। और यहाँ पे मैंने बात की O की, O के अंदर B की बात की, B के अंदर क्या होता है, आपके B एंटीजन होते हैं, तो ये इसके अंदर एंटीबॉडीज A का होता है, तो ये क्या कर सकता है, A और B का ही A और AB का चढ़ा दिया तो इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी, तो ये सिर्फ B का और O का ले सकता है। मीन्स O तो जो है वो सबके अंदर है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, आपके सबको दे सकता है, इसलिए O तो सभी में डिनोट किया है। अगर और देने की बात है तो सिंपल समझने के, याद रखने के लिए तरीका है कि जो जिसका ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है, प्लस साथ में अपने इक्विवेलेंट का ले सकता है। जैसे A किसका ले सकता है, सिंपली बात करें हम लोग, A खुद का ले सकता है, और जो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O है, उसका ले सकता है। B किसका ले सकता है, B का खुद का ले सकता है, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, O है, उसका ले सकता है। AB किसका ले सकता है, AB सभी का ब्लड ले सकता है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, कोई भी सभी के एंटीजन इसके अंदर सभी के एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सबका ब्लड ले सकता है। तो ये जो है ये आपके ब्लड कंपेटेबिलिटी कहलाती है। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं RH फैक्टर का यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ आप लोगों को। RH जो इनकम्पेटेबिलिटी होती है उसके बारे में एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि व्हाट इज़ RH इनकम्पेटेबिलिटी। तो RH इनकम्पेटेबिलिटी और आपके जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। RH इनकम्पेटेबिलिटी। RH जो फैक्टर है वो RH फैक्टर भी किसने ढूंढा था, ये RH फैक्टर की खोज भी किसने की थी, कार्ल लैंस्टर ने की थी RH फैक्टर की खोज भी। और RH फैक्टर की वजह से क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। कब होते हैं, जब दो चांसेस बनते हैं कि RH नेगेटिव मदर और फादर जो है वो आपके प्रेजेंट हो RH पॉजिटिव। अगर RH नेगेटिव मदर है और फादर जो है वो क्या है RH पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, RH इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है, RH मैच नहीं कर पाता है। और क्रॉस मैचिंग होने की वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझाऊँ। यहाँ पे क्या होता है इसमें कि मदर जो है वो मदर RH नेगेटिव है, उसके अंदर जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव जो है वो उसने इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद में जब पहला बेबी होता है तो पहले बेबी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो जो RBCs होती हैं उनका जो है वो उसका कुछ जो है वो ट्रांसमिशन नहीं होता, और किसी तरह के कोई मदर के जो ब्लड होता है उस मदर के ब्लड में किसी तरह कोई एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता इस RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए, ठीक है। बट जब डिलीवरी होती है फर्स्ट बेबी की, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, एक्सीडेंटली कुछ जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या होता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर चला जाता है, और मदर के अंदर जाने से क्या होगा, उस ब्लड के अगेंस्ट में मतलब RH पॉजिटिविटी के लिए, उस पॉजिटिविटी के लिए क्या होता है, उस ब्लड के अंदर मदर के ब्लड के अंदर क्या बन जाता है, RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं।
और जब RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो मदर जब दोबारा कंसीव करती है तो उस कंसीव करने की कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चे RH जब जैसे ही पॉजिटिव बच्चा कंसीव करता है तो कंसीव करते ही क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर, तो वो ब्लड के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करेंगे, उस जो नेगेटिव क्योंकि मदर के अंदर क्या बन गया, RH पॉजिटिव फैक्टर बन गए, वो एंटीबॉडीज जो बने हैं वो क्या करेंगे, पहले से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एंटीबॉडीज़ वो क्या करेंगे, बच्चे की जो RBCs हैं उन RBCs को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करके बच्चे के अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, RBC डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पूरा जो ब्लड जो के ऊपर के अंदर जो RBCs होती हैं वो RBCs खत्म हो जाती हैं और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, हम इस डिजीज़ को बोलते हैं। तो ये आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होता है और इस कंडीशन में जो फर्स्ट बेबी होता है उस फर्स्ट बेबी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, खाली उसके अंदर जॉन्डिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट जो सेकेंड बेबी होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर हम उसको इम्यूनाइज्ड करवा लेते हैं, अगर हम लोग आजकल इम्यूनाइजेशन चल रहा है तो उसका इम्यूनाइजेशन अगर हम लोग करा लेते हैं, उसके अंदर एंटी-D करके एक सीरम आता है, वो अगर सीरम उसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं मदर को, तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो सर्वाइव कर लेता है। पर हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले से ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, अगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का हम लोग मैच करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, RH फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, जो जनरेशन होती है उसको इन्फेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ें हमने आज डिस्कशन करी, एक हमने क्रॉस मैचिंग डिस्कशन किया, उसके बाद में RH इनकम्पेटेबिलिटी डिस्कशन की, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग निकालते हैं, जनरेशन का ब्लड ग्रुप निकालते हैं। ब्लड ग्रुपिंग जो है इंडिविजुअली आप ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं वो हम आपको एनाटॉमी क्लास में एक बार सेपरेटली, अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सेक्शन होगा उसके अंदर हम आपको अलग से करवा देंगे किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग जो है वो की जाती है, कैसे जो है वो एक टेबल बना के। वैसे हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया है आज, बट फिर भी अगर कुछ रहा तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको कवर करेंगे। ठीक है, आप लेक्चर्स को यूँ ही पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।